परंतु धर्म काम में नहीं। और आचार्य का काम क्या है? जो स्वयं आचरण करे और दूसरों को आचरित कराए, वे आचार्य है। तो आध्यात्मिक आचार्य अलग होते हैं, लौकिक शिक्षा के आचार्य अलग होते हैं, परंतु मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण सब जीव आचार्य ही है। हर जीव, माने एक इंद्रिय से लेकर असंगित पंचेंद्रिय तक। इसलिए जो अनादिकालीन मिथ्यात्व है, भले लौकिक रूप में, नैतिक रूप में, इथिक्स रूप में सब बोलते हैं, जानते हैं, परंतु उसका कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान लगभग कोई नहीं जानते। आप लोग को भी जानते हो, आप लोग को भी अपने बच्चों को, पोता पोती को बोलते होंगे कि दुर्गत, जो दुष्ट दुर्जन है, पापी है, उनकी संगति नहीं करना। ये अति उथला, इससे कोई ज्यादा भाव में परिवर्तन नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? जैसे सामान्य रूप में भी बताया जाता है, सज्जन से सज्जन मिले दो दो बात, और गधे से गधे मिले दो दो लात। जो आप लोग को सामान्य लोग को बोलते हैं, ऐसे सामान्य विषय तो मैं प्राय कर पढ़ता नहीं हूं ये 40 से 50 वर्ष से, परंतु उसका जो कर्म सिद्धांत मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण का मैं अनुसंधान करता हूं, लिखता हूं, पढ़ाता हूं। ये सब जानते हैं। सामान्य लोग भी बोलते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवंती भवार्णव तरणे नौका। सज्जन संगति करनी चाहिए। जैन धर्म में तो है, बौद्ध धर्म में भी है, हिंदू धर्म में भी है, संगति का ज्यादा वर्णन है। परंतु सज्जन का संगति का माने केवल जाकर के बैठ जाना, कुछ प्रसाद खा लेना, इतना ही नहीं, भीड़ जोड़ लेना नहीं। वंदे तद्गुण लभते, जो आप पूजा करते हो उससे भगवान को कोई लाभ नहीं है। न पूजायास्तास्त्वयिवीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति पुनाथ चित्त दुर्तांजन। जैसे आप लोग अभी पूजा कर रहे थे, विधान या पंचकलन जो कुछ, वो सब यही सुसंगति, गुणगान, पूजन, ये सब किसके लिए? वंदे तद्गुण लभते। जिनके पास जो गुण होता है वही गुण देता है। जैसे बुझा हुआ दीपक कभी अन्य दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता है। एक लोहा अन्य लोहा को चुंबक नहीं बना सकता है। एक जला हुआ दीपक बुझा हुआ दीपक को प्रकाशित कर सकता है। एक चुंबक अनेक लोह खंड को चुंबक रूप में परिणमित कर सकता है। इसी प्रकार अज्ञान उपास्त ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानम समास ददातु यस्तु यशास्ति सुप्रसिद्धम इदम वचः। जो अज्ञानी हो अज्ञान देगा, जो ज्ञानी हो ज्ञान देगा। जिनमें जो गुण है वो गुण का संचार होता है, ओरा के माध्यम से, बचने के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। इसीलिए लोक मूढ़ता से बचने के लिए या गृहित मिथ्यात्व और अगृहित मिथ्यात्व में, जो गृहित मिथ्यात्व से बचने के लिए जो दुर्जन पापी है, दुष्ट दुर्जन है, फैसनी बेसनी है, उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। जैसे ज्यादा करके अनपढ़ गंवार गांव के लोग भी ये नटनटियों के नकल करते हैं, फैसने वैसने करते हैं, ये संगति से। इसीलिए दुर्जन संगति नहीं करनी चाहिए। कुंद कुंद देव बताते हैं, जो लोय जन संगादो होई मई मुहर कुडिल दुर्भाव।
जो दुर्जन संगति करते हैं, पापी की संगति करते हैं, फैसने बेचने की संगति करते हैं, वो धीरे धीरे उन दुर्जन दुष्टों का गुण उसके अंदर संचार हो जाता है। ये धर्म तो है। अभी मनोविज्ञान में भी इसका बहुत वर्णन है, जो मैं मध्याह्न कक्षा में बताता हूं। क्या होता है? मई मुहर कुटिल दुर्भाव, कुटिल भाव होता है, दुर्जन भाव होता है, और फैशन व्यसन होता है। ये जो फैशन है, व्यसन है, पाप के लिए तो कोई विश्वविद्यालय नहीं, कोई स्कूल कॉलेज नहीं, परंतु जीव जिस प्रकार मातृभाषा सीख जाते हैं मनुष्य, इसी प्रकार जो पाप भाव है, पाप प्रवृत्ति है, उसको सरलता से, सहजता से मनुष्य अनुकरण करता है। यहां तक कि पशु पक्षी भी अनुकरण करते हैं। और मनुष्य तो एक अनुकरण प्रिय प्राणी है। जिस प्रकार वैज्ञानिक डार्विन ने कहा था, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। और मनोविज्ञान में और शिक्षा विज्ञान में और डार्विन के सिद्धांत से लेकर अन्य सिद्धांत में सिद्ध हो गया, दुर्जन संगति से धीरे धीरे व्यक्ति दुर्जन हो जाता है। इसलिए दुर्जन संगति, दुष्ट संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? उससे कुटिल भाव होता है, पाप भाव होता है, मन चंचल होता है, मन क्षोभित तो होता है। क्यों? इस तो स्वाभाविक रूप में मन चंचल है, जो आप लोग को स्वयं प्रायोगिक रूप में सतत अनुभव करते हो। शरीर को कंट्रोल करना सरल है, बाह्य तप त्याग, व्रत नियम, उपवास करना सरल है। स्वयं को सामाजिक या आधुनिक या सभ्य धार्मिक बताने के लिए ढोंग पाखंड करना सरल है, परंतु गुणों को स्वीकार करना, उनको बढ़ाना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए एक तो अनादिकालीन संस्कार है, दूसरा उसमें यदि दुर्जनों की संगति मिले तो जिस प्रकार बंदर स्वाभाविक रूप में चंचल होता है और उसको कोई शराब पिला दिया और बिच्छू कटवा लिया और उसको 1 लाख दे दिया और उसको ग्लास के रूम में छोड़ दिया, तो क्या करेगा? रिकंस्ट्रक्शन कर लेगा, सब तोड़ फोड़ कर लेगा। इसलिए ये मनरूपी जो बंदर है अति चंचल है। जो आप लोग का अनुभव है, मेरे से भी ज्यादा अनुभव आप लोग का है, क्योंकि मेरा मन बाल्यकाल से चंचल नहीं है। मैं तो अनुभव करता हूं, लाखों बच्चे से लेकर के साधु संत आचार्य वैज्ञानिक मुझे बता दिए, गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, मन स्थिर नहीं होता है। मन तो मेरा गुलाम है, मैं मन के अनुसार नहीं चलता हूं। मैं मन को कंट्रोल करके, रिमोट कंट्रोल जैसे मैं उसको संचालित करता हूं। मन मेरा दास है। इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ज्यादा नहीं है बाल्यकाल से, परंतु मैं जो मनोविज्ञान पढ़ा और छोटे बच्चों से लेकर के, क्योंकि मैं बच्चों को ज्यादा प्यार करता हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनसे आहा लेता हूं, वहां से लेकर साधु संत तक बताते हैं, अभी तक कोई नहीं बोला कि मेरा मन स्थिर है, पवित्र है। अब यह भी एक नीति वाक्य आया था कि जो पराजित है, जो परास्त है, वो कभी स्वाभिमान का प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है, रियल। इसी प्रकार जो सबके मन चंचल है, और ज्यादा करके मुझे लाखों विद्यार्थी बता दिए, गुरुदेव हम अब से पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु भूल जाते हैं। और वेबिनार में भी भूल गया, यहाँ के लोग कभी 10-20 हजार बार बोल दिए,
कि गुरुदेव आप ऐसा पढ़ाते हो, परंतु आप 1 घंटा पढ़ाते हो, हम 5 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। कारण स्वयं बताते सब, हमारा मन चंचल होता है। मन चंचल में अनेक कारक है, उनमें से एक कारक का वर्णन यहाँ पर कुंद कुंद देव बताते हैं कि जो दुष्ट दुर्जन असंयमी, जिनके वचन मन असंयम, यहां तक कि हमारे आचार्य ने कहा जिनके वचन असंयम, वाक संयम नहीं, भाषा समित नहीं, जो निंदा चुगली उपमान पर निंदा करते हैं, ऐसे साधु से भी दूर रहने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है। और उनको पार्श्वस्थ मुनि आदि कहा गया है। इसलिए अभी जैसे ज्यादा कर सब माता पिता, मुझे हजारों माता पिता बता दिए, और स्वयं बच्चे भी बताते हैं, बड़े भी बताते हैं, गुरुदेव हमारा मन चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता है, पवित्र नहीं रहता है, तो उसमें अंतरंग कारण तो कर्म उदय है, परंतु बहिरंग कारण दुर्जन संगति, दुष्ट संगति। यहां तक कि आचार्य ने बताया है यहाँ पर, जो साधुओं करे भी जो संगत मोहिता जानादि उपयोग मप्पंग शुद्धम तम निसंग साहु परमट्ठ व्यानया होन्ति अनुसरत पदमेत करम्बिताचार नित्य निराभिमुखा एकांत विरति रूपा भवन्ति मुनिनाम अलौकिक वृत्ति। जैसे आप लोग को ज्ञात है, जो 3 ज्ञान के धारी तीर्थंकर साधु बनने के बाद 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं। मन पर ज्ञान और समस्त रिद्धियों से संपन्न होने के बाद भी वो मौन एकांत साधना क्यों करते हैं, और साधु मौन क्यों रखते हैं, समाज क्यों करते हैं, एकांत क्यों धारण करते हैं? उसका कारण जो अभी बता रहा हूं, जो अनादिकालीन कुसंस्कार को उद्दीपन करने के लिए ये बाह्य संपर्क है। यहाँ के सब भक्त शिष्य अनेक बार बता दिए, मैं वेबिनार में नाम तब तक लेकर बताया कि गुरुदेव हम पहले दूसरों को ही देखते थे, दूसरे बार में सोचते थे, दूसरे की चर्चा करते थे, इसलिए पहले आप जो पढ़ाते थे कुछ भी समझ नहीं आता और विपरीत समझ लेते थे। जो स्वयं वो मध्याह्न के वेबिनार में अनेक बार बच्चों से लेकर बड़े तक बता दिए, तो ये मेरा अनुभव भी है और ये भी है। और कुछ बताता हूं विषय करके, जिनका मन चंचल है, और मध्याह्न कक्षा में ये विस्तार से मैं बताता हूं। अधिकांश रोग मानसिक रोग प्रेरित है। अभी उच्चतम मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, जो विषय करके मैं मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को और मध्याह्न कक्षा में पढ़ाता भी हूं और लिखता हूं। जो उच्चतम विज्ञान में सिद्ध हो गया, योर माइंड इज हॉस्पिटल, योर माइंड इज मेडिसिन। कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारा मन ही हॉस्पिटल है, तुम्हारा मन ही औषधि है। क्योंकि जो मानसिक रोग होते हैं, मानसिक रोग के कारण ही 95 शारीरिक रोग, और मनोविज्ञान में है, if you describe about your friend, then I can know who are you. तुम यदि तुम्हारे मित्र के बारे में बताओगे, ये मैं बाल्यकाल में पढ़ा हूं और हमारे साधु संत भी अनेक बार सुन लिए हैं, परंतु उस समय में इतना मनोविज्ञान का अनुसंधान नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। तुम्हारा मन ही तुम्हारा रोग का घर है।
चिंता, डिप्रेशन, दुख से लेकर के आत्महत्या, और तुम्हारा मन ही ये औषधालय है और मेडिसिन है। और जब तुम्हारा मन चंचल होता है, क्षोभित तो होता है, तुम लोग को जिसको बोलते हैं टेंशन, डिप्रेशन, उससे भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसमें बड़ा कारण है जो दुर्जन संगति। एक तो स्वयं एवं मन चंचल, और उसमें ये जो गृहीत मिथ्यात्व, इसको आगम में बोला जाता है गृहीत मिथ्या। पढ़ लेते, बोल लेते हैं, परंतु उसका कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और प्रैक्टिकल नहीं समझते। ऐसे पढ़ लेते, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग में भी है, साबकाचार में भी है। ये कोई धबला, जय धबला, गुमरसार, खपरासार, प्रवचन सार का विषय नहीं है। मैं जो अभी बता रहा हूं ये अति सामान्य विषय, इथिक्स है, मनोविज्ञान है, परंतु जानते नहीं, मानते नहीं। पर निंदा, पर प्रपंच, पर चुगली, पर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा बोलते हैं। पर चिंता अधमा अधमा, पर चिंता करना अधम से अधम पाप है। हाँ, विश्व कल्याण की भावना करनी चाहिए, परंतु दूसरों को लेकर के, दूसरों की बात सुन करके, दूसरों से बात करके जो टेंशन करते हैं, निंदा करते हैं, प्रपंच करते हैं, यहां तक कि कई कट्टर संकीर्ण धार्मिक साधु संत भी, जैन साधु संत भी, प्रवचन में भी जो असंयमित कथन करते हैं, वो वाक असंयम है, वो भाषा समिति से विरुद्ध है। उसको भी यहाँ कुंद कुंद आचार्य बताते हैं, जो मेरे सामने वो ग्रंथ है गाथा, कि ऐसे साधु संगति से भी ज्यादा वाद विवाद, पंथवाद, मतवाद, लड़ाई झगड़ा, संक्लेश होता है। इसलिए लौकिक जन मैंने केवल आप मत सोचो, कोई केवल मिथ्या दृष्टि, फैसने, व्यसनी, चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरे नहीं, जिनमें पवित्र भाव नहीं, संयमित वचन नहीं, जो असंयमी है। देखो यहाँ पर वो बताया गया है, आगम में भी, कुंद कुंद आचार्य गाथा में भी बताते हैं, हमारे कई गाथा में बताया। देखो मैं गाथा भी बोल देता हूं। प्रवचन सार में 269 नंबर गाथा में, निगंथ पवैद बष्टति यदि एहि गए ही कम ही सो लोगोक्ति भनि दो संयम तब संजुतो भी। बाह्य तप करे हैं, क्या करे हैं, परंतु जिनके मन संयमित नहीं, वचन संयमित नहीं, काम संयमित नहीं, जो केवल वाद विवाद, पर निंदा, पर प्रपंच में लगे रहते हैं, ऐसे साधु को भी कहा गया लौकिक साधु उनकी संगति से में भी होता है। मैं मध्याह्न करके बहुत विस्तार से बताता हूं। और केवल आतंकवादी नहीं, केवल विदर्भ में भी नहीं, केवल विदेश में नहीं, भारत में भी जैन, हिंदू, बौद्ध आदि में जो अंतःकलह है, अभी तो अंतरराष्ट्रीय ख्यात प्राप्त जो आतंकवाद के जो कुछ दुष्प्रवृत्ति आप लोग को जानते हो, परंतु ऐसी जो दुष्प्रवृत्ति से युक्त भी है, आचार्य खुद बताते हैं, जो पर निंदा, पर प्रपंच, अन्य पंथ मत, अन्य साधु संत संग की निंदा, अपमान, चुगली करते हैं, उनसे भी दूर रहने के लिए कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं। लिख लो, मैं बताता हूँ गाथा नंबर, प्रवचन सार 269, और अभी जो मैं बता रहा हूं रैन सार गाथा नंबर 42, गाथा नंबर 42, और उसका ही मैं कुछ अभी बता रहा हूं, समय हो गया। क्यों?
एक तो स्वयं एवं मन चंचल, जिस प्रकार जल चंचल है, हवा चलने पर तरंग उत्पन्न होती है, कुछ पत्थर मारो और ज्यादा तरंग उत्पन्न होती है, भूकंप और सुनामी से 10-20 मीटर ऊंचाई वाली तरंग निकलती है, हजारों लाखों लोग मरते हैं, करोड़ अरब धन जन के हानि होती है। इसी प्रकार ऐसे दुर्जन मन में भूकंप उत्पन्न कराते हैं। आप लोग को ज्यादा भुक्तभोगी है मेरे से, मैं भुक्तभोगी नहीं हूं। ये तो मैं मन विज्ञान और दूसरे का अध्ययन इसमें जाना हूं, मेरे प्रायोगिक का अध्ययन नहीं, मेरा प्रायोगिक अनुभव नहीं। मैं बाल्यकाल से एकांत में रहता हूँ, मौन में रहता हूँ। सब हमारे साधु संत जानते हैं, गुप्त निंदी, आस्था से पद्म निंदी, देव निंदी आदि सब साधु संत, मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर इससे भी जानते हैं। मैं महानगर में भी रहता हूँ, 100 साधु पंडितों को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को पढ़ाता हूँ, तो भी केवल प्रवचन। अभी भी देखो, कल भी मैं बता वेबिनार में कई भक्त शिष्य अभी भी सुने हैं जो कल मैं बोला था। कल भी मैं बोला, तुम लोग कहीं, मेरे 2 वैज्ञानिक शिष्य कल बोले, एक ईश्वरीय का वैज्ञानिक दिगंबर जैन है, वैज्ञानिक राजमल, और सितंबर में भक्त है जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, वो दोनों बोले। तो तत्काल में बोला कि तुम लोग को, वो लोग को फोन आने पर भी मैं आने समय नहीं बोलता कि उस समय ही बोला, और उसका लाभ भी मैं अनुभव करता हूँ। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अनुभव है। एलकेजी से विद्यार्थी से लेकर उच्च शिक्षा के जो परीक्षा देते हैं, उनसे भी मैं ज्यादा अभी पढ़ाई करता हूँ। बच्चा विद्यार्थी जैसे, प्ले बॉय, एलकेजी के बच्चे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी। इसलिए मुझे मन की स्थिरता और पवित्रता मुझे ज्यादा चाहिए, इसलिए मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। और मुझे लगभग लाखों विद्यार्थी से लेकर सब बता दिए, गुरुदेव हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हमें कुछ उपाय बता, मंत्र दो, ये करो वो करो। परंतु मैं वेबिनार में बता दिया, भले मैं मंत्र विज्ञान, शकुन विज्ञान सब जानता हूँ, लिखा भी, परंतु मैं बोलता नहीं हूँ, केवल पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ प्रवचन में। तो विषय करके जो विद्यार्थी है उन्हीं के लिए बताता हूँ, क्योंकि अभी भारत में लगभग 10,000 चौथी 5वीं कक्षा से उच्च कक्षा के विद्यार्थी आत्महत्या करें, करोड़ विद्यार्थी मानसिक रोग से ग्रसित है, और 10,000 15,000 विद्यार्थी आत्महत्या करें, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, आगे पाठ पीछे सपाट हो जाता है। जैसे पानी में लिखने पर जैसे आगे लिखते जाओ पीछे मिट जाता है, उसका बड़ा कारण मन चंचल, मन अस्थिर। क्योंकि अभी समय हो गया और ये मध्याह्न कक्षा में तो बहुत बताता हूं, अभी संक्षेप में बताकर इसको पूरा करता हूं। तो उसमें मन चंचल के बाह्य कारण में आचार्य देव बोलते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान भी सिद्ध हो गया, ये संक्रामक रोग है। जिस प्रकार अभी कोरोना वायरस से ये संक्रामक रोग है, इसी प्रकार ये मानसिक रोग संक्रामक है, इससे भी ज्यादा संक्रामक है। और संक्रामक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जैसा अभी जो विदेश में चल रहा है, आप लोग रोज पढ़ते हो, आतंकवाद, ये नेगेटिव मानसिक संक्रामक है, और मानसिक संक्रामक जल्दी फैलता है, ये रोगाणु भी ज्यादा। इसी प्रकार हिटलर का जो नाजीवाद हो, या कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद हो, या लोकतंत्रवाद हो, ये सब मानसिक क्रांति से उत्पन्न होती है। शारीरिक क्रांति कोई ज्यादा क्रांति नहीं है, ये भौतिक क्रांति भी ज्यादा क्रांति नहीं है, क्रांति का बीज है मानसिक। इसलिए प्रभावित दुष्प्रभावित भी होता है और सुप्रभावित होता है। इसलिए जो अभी आप लोग को स्वयं इसमें ग्रसित हो, सब
लगभग सब आप लोग, भले विद्यार्थी हो, आप लोग को व्यवसाय में हो या नौकरी पेशा में हो या गृहिणी हो, आप लोग को सब मानसिक बंध, मानसिक डिप्रेशन, चिंता, फोबिया से आप लोग ग्रसित हो। इसलिए उसका उपाय मैं कुछ दया करुणा से, आगम और अनुभव से बता रहा हूं। इसलिए जैसे ही आप लोग को नीति रूप में जानते हो, 2 मिले 4 खिले 20 रहे कर जोर, सज्जन से सज्जन मिले 7 करोड़ पुलकित तो खोए। जब और सज्जन से सज्जन मिलते हैं, जैसे हमारे साधु संत से लेकर दिगंबर सत्यंबर देश विदेश के सब बोलते हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन में, आपके वेबिनार में, आपके पास बैठने में बहुत हमको आनंद आता है, बहुत शांति मिलती है, सब टेंशन दूर हो जाता है। अब मध्याह्न के वेबिनार में भी सुने होंगे। उसका कारण क्यों? यही जो मैं बता रहा हूं, भाव का प्रभाव पड़ता है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग होने पर वो जो ओरा बनेगा वो शुभ्र बनेगा, पावरफुल बनेगा, पॉजिटिव बनेगा और उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। और जो दुष्ट, दुर्जन, पापी, पैसनी, व्यसनी है, उनका भाव खोटा होने पर उनका ओरा भी उसी प्रकार बनेगा और उस ओरा के क्षेत्र में जो आते हैं उसी प्रकार प्रभावित तो होते हैं। अभी जैसे मैं मध्याह्न के वेबिनार में जो षोडश कारण भावना का विस्तार से 14-15 दिन तक वर्णन किया, ऐसे अभी भी जो सुने रहे कई भक्त शिष्य वो सुने हैं आप लोग को, मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र के भी सुने हैं, ये राजस्थानी के भी यहाँ बहुत सुने हैं। तो ये जो उस समय जो मैं बताता हूं उसको मैं यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो ये सब होता है, ये इसलिए उससे बचने के लिए मानसिक डिप्रेशन, मानसिक चिंता, क्षोभ, दुख से बचने के लिए, पारिवारिक सामाजिक संकलेश से बचने के लिए और शारीरिक रोग से भी बचने के लिए जो सज्जन है, जो भाव से पवित्र, बचने से पवित्र, मन से पवित्र है, उनकी संगति करो, उनसे चर्चा करो, दुष्ट दुर्जन को कष्ट मत दो, उनका विरोध मत करो, गाली मत दो, परंतु माध्यस्थ भाव विपरीत सदा ममात्मा विद्यात्मिक। जैसे मैं हर धर्म, हर विज्ञान पढ़ता हूं, हर धर्म में, हर समाज में, हर देश विदेश में, पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर कानून, राजनीति, विज्ञान और धर्म में क्या कमियां मैं जानता हूं। सैकड़ों किताब लिखा हूं, 1000 कविता लिखा हूं, परंतु किसकी निंदा नहीं करता, माध्यस्थ रहता, केवल शिष्यों को बताता हूं, शिष्यों को डांटता हूं, भले आचार्य हो, भले जज हो या वैज्ञानिक। मैं कोई दुष्ट दुर्जन को एक शब्द भी नहीं बोलता हूं, कभी नहीं बोला। हमारे कोई भी शिष्य को पूछ लो। तो मैं अंत में यही बता रहा हूं, ये जो पूजा है, ये विधान है, पंचकलान है, ये तीर्थ यात्रा, प्रवचन सुनना, आहार देना, ये केवल वंदे तद्गुण लब्धे। ये मध्याह्न कक्षा में बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, अभी समय हो रहा है, फिर मध्याह्न अभी कक्षा में चलेगा। और कल आप लोग को सुन ले, हमारे वैज्ञानिक शिष्य भारत से लेकर विश्व स्तर पर क्या क्या काम कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को ही बोल देता हूं। फोन में आता है, ये बच्चों के पास यहाँ ईमेल भी आता है, मैं बोलता हूँ नहीं बोलूंगा मैं अभी, एक तो मौन, और तुम लोग को ही बोलो, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो इसी प्रकार आप लोग को भी यही आशीर्वाद देता हूं, जो आप लोग को साधु संगति करते हो, पूजा करते हो, विधान करते हो, प्रवचन करते हो, वो कोई देव शास्त्र को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, कोई भगवान को सुखी बनाने के लिए नहीं, कोई गुरु को भगवान तुम ऐसी प्रक्रिया से नहीं बना सकते हो, परंतु उनके गुणों को स्वीकार करने के लिए। इसलिए क्षणम अपि सज्जन संगति रेखा भवंती भवान तरण लोग। इसलिए ये
जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जरस्थुस्त्र धर्म में, कम्युनिस्ट धर्म में, लगभग सब धर्म में है। परंतु धार्मिक लोग को उसको रूढ़िवादिता से लेते हैं, संकीर्णता लेते हैं, कट्टरता से लेते हैं, एक दूसरे भेदभाव, एक दूसरे को निंदा करने में, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने में। परंतु जो विज्ञान में है और आध्यात्मिक है, इससे परे आध्यात्म का अनुकरण अभी विज्ञान कर रहा है। कोई रूढ़ी रीति रिवाज तेरा मेरा कर नहीं करता। इसलिए आप लोग को जो आहार देते हो, गुरु संगति करते हो, पूजा करते हो, वो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, स्वयं का उद्धार करने के लिए है। इसलिए इस आध्यात्मिक रहस्य को भी, इस कर्म सिद्धांत को भी, इस मनोविज्ञान को समझो। क्योंकि मुझे हजारों बच्चों से बड़े तक बता दिए, गुरुदेव हमारे माँ बाप मंदिर में जाते पूजा करते हैं, या व्रत रखते हैं, या उपवास करते हैं, और घर में आके तो रामायण महाभारत युद्ध करते मथुरा शकुनी बन जाते हैं, और मंदिर में पूजा में एकदम संत बन जाते हैं। इसलिए कुछ नई पीढ़ी के जो युवक, अभी यहाँ भी एक व्यक्ति बैठा है, इसका ही लड़का जो एमटेक किया है, ये जो संचालन कर रहा है, अब वो भी अभी कुछ दिन पहले मुझे बोला, पहले वो धर्म से विमुख था और अभी धर्म प्रति इतना समर्पित और बहुत उसको लाभ हो रहा है। बड़ी कंपनी में भी उसको सर्विस मिल गई। तो उनके माता पिता मुझे कई बार बोले, तो मैं एक दिन पूछा, तुम्हारे माता पिता बोलते हैं तुम तो धर्म से विरोध थे, अभी क्यों? तो वो बोला, गुरुदेव सब धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, संक्लेश करते हैं, इसलिए मुझे इस धर्म नहीं चाहिए, इसलिए मैं इससे विरक्त रहा। ये तो एक है, ऐसे अनेक। इसलिए मध्याह्न कक्षा में तो जो मैं पढ़ा बहुत आप लोग को सुने हैं, मैं अभी देख रहा हूं, तो मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं। इसके लिए यहाँ तक कि विज्ञान में पहले भी सिद्ध हो गया, अभी ज्यादा सिद्ध हो गया है। मैं लगभग 32 वर्ष पहले लिखा हूं व्यसन का धार्मिक वैज्ञानिक अनुसंधान, डायरेक्ट स्मोकिंग एंड इनडायरेक्ट स्मोकिंग। इसके माध्यम से अन्य व्यसन, जो डायरेक्ट 10 सिगरेट या बीड़ी पीता है और उसकी संगत में जो आते हैं, वो भी 3, 4, 5 बीड़ी सिगरेट के जो रोग से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि वातावरण में जो उसमें पॉइजन है, बीड़ी सिगरेट में, तंबाकू में, वो संचार होता है और वो श्वास के माध्यम से लेते हैं। इसी प्रकार जैसे बीड़ी सिगरेट जो संक्रामक है, उससे ज्यादा खतरनाक संक्रामक है मानसिक संक्रामक, माने पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसलिए मन को पवित्र स्थिर करने के लिए साधु संगति, आहादान, पूजा, विधान, आरती, पंच कल्याण के। इसलिए इसके जो कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान रहस्य है, वो आप लोग को संक्षेप में बताया। भले आप लोग को सब पूजा पाठ करते हो, विधान करते हो, साधु संगति करते हो, परंतु अधिकांश लोग उसका मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत नहीं जानते। इसलिए आप लोगों को मनोविज्ञान की दृष्टि से, कर्म सिद्धांत की दृष्टि से समान रूप में बताया। आप लोग को सब सज्जन संगति से, गुरु संगति से वंदे तद्गुण लब्धे रूप में आत्मा से परमात्मा बना। सबको मेरा खूब खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। क्या लिख रहा है? क्या अभी कुछ आए थे? तो मैं बहुत किताब लिखा हूं, बहुत कविता। अभी जो मैं बताया लाखवां भाग नहीं बताया हूं, लाखवां भाग नहीं बताया। तो अभी अभी चीट में आ रहा है, सुबिकिन साहब बोले बहुत पॉजिटिव ये अभी आ रहा है। तो यदि आप लोग को ये सब जानना है
हमारा तो गुप्त नंदी, आस्था श्री पद्म नंदी, देव नंदी सब साधु बोलते हैं, मुझे आकर सब बताते हैं। अभी भी कल परसों भी बताए, कई बार बताए। जो अभी दक्षिण भारत गए वो आकर बोलते हैं गुरुदेव आपके शिष्य आपका बहुत गुणगान करते हैं, आपके प्रशंसा करते हैं, हम गुरुदेव से सीखे पढ़े। परंतु यदि यही विषय आप लोग को अधिक जानना है तो मध्याह्न कक्षा में, अभी तो सब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, आगे भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस संबंधी अभी बहुत मेरे साहित्य है, अभी गूगल में भी है, यूट्यूब में भी है, उसको भी आप लोग को पढ़ो, लाभान्वित तो हो। आप एक साथ धर्म से लेकर मनोविज्ञान, उच्चतम मेडिकल साइंस लेकर फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान एक साथ कर लोगे। इसलिए तो ये सब मेरे वैज्ञानिक शिष्य का ना वेबिनार प्रारंभ हुआ है सब, इसलिए आप लोग को भी लाभान्वित तो होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी कुछ चैट यहाँ पढ़ा है, और अभी वो बोले हैं बहुत पॉजिटिव चैट आ रहा है गुरुदेव, तो अवश्य आप लोग को गुणग्राही हो, गुरु भक्त हो, आप गुरु को स्वीकार करो हो, यही तो गुरु संगति आहा देना विवाह का फल है। आप लोग को इसे फल प्राप्त करो, सबको मेरा शुभकामनाएं, शुभा शुभा। अच्छा अब सुना देना। पटेल लिखा है कि आपका दर्शन भी मिलता है, आत्मा के कर्म कैंसर को प्राप्त कर देती है। इस सदी का महान पुण्योदय है जो आप जैसे महान वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आचार्य जैन समाज के उदय हैं। आपको अनंत अनंत प्रणाम हो। आप सिर्फ वैज्ञानिक आचार्य ही नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक आचार्य हैं। आप साक्षात आनंद स्वरूप हैं। और आज जो प्रवचन आपने दिया कि दुर्जन की संगति के दुष्परिणाम टेंशन के रूप में आते हैं, तनाव के रूप में आते हैं, और आप जो सज्जन की संगति के जो सज्जन की संगति है, वो एक क्षण की सज्जन की संगति जो है वह संसार सागर से पार करने का स्थान बन जाती है। गुरुदेव आपका प्रवचन एक अद्भुत, एक क्लास प्रवचन आपका था। हालांकि हर प्रवचन आपका बहुत ही अद्भुत रहता है। हमारे गुरुदेव ने जिन वाणी का जो विषय बताया है वो लाखवा नहीं बल्कि असंख्यात भाग आपको बताया है। उसमें से असंख्यात भाग भी यदि हमारे समझ में आ गए तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। गुरुदेव महाज्ञानी हैं और रहन सार के आध्यात्मिक रहस्य को मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छे से आपने गुरुदेव प्रस्तुत किया है। गुरुदेव कोटि कोटि अनंत बार प्रणाम है, वंदन है गुरुदेव। और जो सुन रहे हैं वो आपकी वाणी को बड़ी ग्राह्यता के साथ में ग्रहण कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। भले से यहाँ पर कुछ लोग होंगे लेकिन बहुत श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में आपकी वाणी का लाभ देते हैं। वे विरले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि लगभग 7.25 अरब की जनसंख्या में वे महान पुण्यात्मा जीव हैं जो आपके ज्ञानामृत को प्राप्त कर पा रहे हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि आप अपनी उदार करुणा के साथ में इस महत्वपूर्ण विषय को, कुंद कुंद आचार्य की वाणी को आप जिन तक पहुंचा रहे हैं। आपके चरणों में आभार सहित, धन्यवाद सहित कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बता रहे रियल बहुत रुचि और भक्ति से सुन रहे हैं। इनके बॉडी लैंग्वेज से भी मुझे ज्ञात हो जाता है, और इनकी उपस्थिति भी है, अभी भी उपस्थित रहता है। मध्याह्न का शिविर में रहता है, वेबिनार में रहते हैं, बहुत कुछ अभी सिर हिला रहे हैं। बहुत महाराष्ट्र ले पूरा भारत के, कोटा से लेकर के सब क्षेत्र के, बम्बई से लेकर के अवश्य रुचि से सुन रहे हैं और वो लाभान्वित भी हो रहे हैं। इसलिए मैं इतना व्यस्त होने के कारण भी मैं मध्याह्न में भी समय दे रहा हूँ, अभी भी समय दे रहा हूँ। आप तो जानते हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, पहले से भी मैं अभी ज्यादा व्यस्त हूँ, क्योंकि मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर जो भावना है, आप मध्याह्न वेबिनार में सुनते हो। अभी बड़े बड़े काम जो देश विदेश चल रहे हैं उसके लिए मैं जो रिसर्च करता हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ। उसके कारण मैं व्यस्त होने के बाद भी आप लोग की रुचि, आप लोग की भक्ति, आप लोग के गुणग्राहिता के कारण मैं समय निकाल करके आप लोग को जीनवाणी का थोड़ा प्रसाद दे रहा हूँ। भले अमृत तो थोड़ा भी हो, वो भी अजारा हमारा होने के कारण है। जीर्णवायनम हमेनम विषय सुह विराहन अमय भूयम जर मरण बाहि हरणम खयक करणम सब दुखानम। जो जिनेन्द्र वचन है वो अमृत, परम अमृत है, परम औषधि है, जो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक रोग को दूर करके जीव को परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप बना देते हैं। तो आप लोग को, इसलिए मैं मध्याह्न कक्षा में भी बहुत बार बोला हूँ,
भले मैं ये विषय ज्यादा करके मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य के लिए ज्यादा पढ़ाता हूँ, उनके ही अनुरोध से, तथापि सामान्य लोग को भी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। तो आप लोग को जो जिनवाणी श्रवण करे हो, हमारे आचार्य ने कहा यदि रुचि से भी जिनवाणी सुनते हो, भले समझ नहीं आता है, भले भूल जाते हो, तम आवहति परभवे केवल नानम आवहति, परभव में भी वो आपको अनंत गुणित फल देंगे। जैसे कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ दान में दिए, जो ग्वाला थे, जिनको अक्षर तक नहीं आता था, नमकार मंत्र नहीं, और वो आगे कुंद कुंद बने। आप लोग को सब आत्मा से परमात्मा बना, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। यही जैन धर्म की जो उच्चतम आध्यात्मिक है और विज्ञान है, उसके कारण तो आप लोग को ज्ञात तो हो गया। बहुत वर्ष हमारे शिष्य देश विदेश के कर रहे हैं, और वही काम करने के लिए अभी विभिन्न संस्थाएं हमारे दिगंबर सितंबर शिष्य ने खोल लिए। कई विश्वविद्यालय, कई संस्थाएं विश्वविद्यालय, तो आप लोग को भी लाभान्वित तो हो रहे हैं। ये गुप्त नंदी और आस्था के बार बार अनुरोध से मैं अभी जो प्रवचन कर रहा हूँ, इसलिए जो आस्था से और गुप्त नंदी की भी जो भावना है, सब गुरुदेव आपके ज्ञान से लाभान्वित तो हो, तो उनको भी ये पुण्य मिलता है, क्योंकि नवकोटि से पुण्य मिलता है। आप लोग को सब ऐसे पुण्यशाली बनो, साथी से पुण्यशाली बनो, और आत्मा से परमात्मा बनो। जी गुरुदेव, बहुत बढ़िया। गुरुदेव की भावदात भावना मंगलकारी है। जिनवाणी अत्यंत सभा का जिनवाणी अमृत को प्राप्त के लिए। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंदन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छम छाह क्षीर भर धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम मम ओम फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम, ओम नमो खलु स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ गुप्त नंदी, मैं अभी आपके लिए, आचार्य के लिए, देवनंद के लिए, पद्मनंद के लिए, सब साधु संत के लिए वो नए साहित्य भेजा था, मिल गया आप लोग को? जी गुरुदेव, आ गया गुरुदेव, मिल गया। हाँ, जी गुरुदेव। और ये गुरुदेव यहाँ पर नितेश भैया है, नितेश जैन मांडव से आपके परम भक्त हैं, और आज इनका 16 का 7वां उपवास है गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। हाँ हाँ, उपवास करने वाला हम आचार्य पर चढ़ाएंगे, 7वां उपवास है उनका। हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। ऐसे ही चुल्लिका माता जी भी 2 उपवास एक कर रही हैं। हाँ, चुल्लिका माता जी को भी आशीर्वाद, शुभकामनाएं, समाधि रस्तु। हमारे कल सबका उपवास था, कल हम लोग उपवास था कल। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अब पारणा के लिए देरी नहीं हो जाए, इसलिए भी मैं जल्दी, परंतु समय हो गया है। हाँ, आप लोग के पारणा सुचारू रूप में, निर्भय के रूप में हो, ऐसी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। जी गुरुदेव, आगे चढ़ाएंगे आचार्य जी को अपना मिलकर के। उनके वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आपका, यहाँ भी बहुत है। माते अर्चना हरे कुंचना विभाव की ओम शांति स्वाहा। जिनका है धर्म भक्ति से भक्त बोल वंदे पंच सागर। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम परम पूज्य भारत करो जगत गुरु गणाधिपति जय जय कुछ सारी गुरुदेव चरणे पे कल बला यार करने पाते स्वाहा। आचार्य कनकनंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य दे के सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आप स्वीकार कीजिए, गुरुदेव
मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकानंद जी गुरुदेव चरणेभ्यो नलबलादि अर्घ्यं निर्पामते सा। आचार्य श्री की आरती शुरू करेंगे, सभी लोग आरती का नाम लीजिए। आचार्य श्री की आरती करेंगे। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकानंदी गुरु न्यारे करे हम आरती, करे हम आरती। कनक रत्न की थाल सजाकर जगमग दीपक लाए करे हम आरती, करे हम आरती। कुंतो गुरु के नंदन हीरा हो तुम तो नंदी खान के। दादा गुरु हो स्वामी इस वसुधा पर विज्ञान के। सत्य साम्य सुख अमृत पाने गुरु शरणा हम आए करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकानंदी गुरु न्यारे करे हम आरती, करे हम आरती। श्रेष्ठ मेधावी गुरुवर स्वावलंबी सत्याग्राही आप हो। सच्चिदानंद एक हूँ मैं करते सदा ही इसका जाप हो। मैं में सिद्ध स्वरूप छिपा है सबको आप बताए करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकानंदी गुरु न्यारे करे हम आरती, करे हम आरती। इतनी उदारता है हे ज्ञान योगी गुरुवर आप में। राग द्वेष पाप माया आते न गुरुवर तेरे पास में। कवियों के गुरु महाकवि हो अनुभव रत्न लुटाए करे हम आरती, करे हम आरती। वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकानंदी गुरु न्यारे करे हम आरती, करे हम आरती। सर्व विद्या के दाता मुख में बसा ब्रह्मांड है। समता बिना ना कोई सारे है धर्म क्रिया कांड में। पूर्वाचार्य समज्ञान भरा है आस्था से हम पाए करे हम आरती, करे हम आरती।
वैज्ञानिक आचार्य हमारे कनकनंदी गुरु न्यारे करे हम आरती, करे हम आरती। रत्न की थाल सजा कर जगमग दीपक लाए करे हम आरती, करे हम आरती। मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। मंगल सुकाले कामदा हारार्थिकं तव विभोरवतारयामि। बीसी मंगलार्चनं करोमि स्वाहा। दुरापातो नमो नित्यं ज्ञान विष्णुनायका शरणं गिरं मार्गोपदेशः। नमोस्तुते नमोस्तुते विचितानंदे पूजे वंदामि नमस्सामि दुःखो कमुखो भूयो श्री गुण समाहिमणं निर्गुण संपत्ति ओम जप नमोस्तुते नमो स्वाचर्षि नमो स्वाचर्षि। आज जो आपने उपदेश अमृत दिया गुरुदेव, उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद और बारंबार आपको नमोस्तु 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 गुरुदेव। ऐसे आपका ज्ञान का अमृत हमको पुनः प्राप्त होता रहे। भूयात्म दर्शनम भूयात्म दर्शनम भूयात्म दर्शनम गुरुदेव। सभी भक्तों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। मैं चाहूंगा हर रविवार गुरुदेव की अमृतवाणी मिल रही है। हम सबका महासौभाग्य है कि सदी के महान आचार्य जो वैज्ञानिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, महावक्ता हैं, महाकवि हैं, महाज्ञाता हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव की रोज हर रविवार को वाणी मिल रही है। ये गुरुदेव का बहुत बड़ा उपकार है, उदारता उनकी है कि हमें सभी को लाभ दे रहे हैं। मेरा संपूर्ण समाज से आह्वान है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक दूसरे को मैसेज करें, सूचना देवें और रविवार को गुरुदेव के रहस्यमय प्रवचनों का लाभ प्राप्त करें। जो गुरुदेव की वाणी प्राप्त करेगा उनका दर्शन मात्र कर देगा। मैंने अनुभव किया है, कई बार मन में कोई जिज्ञासा मन में उठती थी और गुरुदेव को पूछूं में जाकर के जिज्ञासा रखूं, और जैसे गुरुदेव के पास पहुंचते तो उनके पास उनके आभा मंडल में आते के साथ में ही मन की जिज्ञासा ऑटोमेटिक समाधान मिल जाता था। तो आप सबका बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महान ज्ञानी आचार्य हमारे बीच में, उनकी वाणी का लाभ मिल रहा है। हर रविवार को आप सभी जुड़िए, 9 बजे प्रवचन का लाभ प्राप्त कीजिए, एक दूसरे को मैसेज कीजिए और ज्ञान दान कर पुण्य संचय कीजिए। क्लास चल रही है रोज दोपहर में 3:30 बजे से गुरुदेव की वाणी जैनम 3 पर चल रही है, उसकी लिंक आपको दी गई है, तो आप लोग उसका लाभ लीजिए। रोज दोपहर में गुरुदेव की वाणी का अमृत प्राप्त कीजिए, सभी अमृत प्राशन करें। सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं है, सभी के लिए आह्वान है। और गुरुदेव को पुनः नमोस्तु करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए हम सभा को यूं पूरा करेंगे। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री कुंती गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्तिरंदी गुरुदेव की जय। पार्वती क्षेत्र की जय। दोपहर में 12 बजे आपको सभी को रक्षाबंधन पर्व पर रक्षाबंधन प्रश्नोत्तरी का पेपर में हल करना है। सभी भक्त लोग उसमें वापस इसी आईडी पर जुड़े और अपनी लिंक खोले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी का माइक खोल दीजिए, सभी गुरुदेव के दर्शन करते हैं। नमोस्तु आचार्य गुरु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य गुरुदेव की जय।